कल सुनी थी, ये भी भजन भी किसका है, ये वाणी किसकी है? कबीरदास जी महाराज की। ये भजन किसने लिखा? संतन के संग लाग रे, कबीरदास जी महाराज। और कल भी कबीरदास जी की बात चल रही थी क्या? एक अचम्मा हमने देखा, बंदर धोए गाय और दूध दूध सब पी लियो, घी वो बनारस जाए। तो कहने का अभिप्राय क्या है? गौ माने इंद्रियां, इन इंद्रियों का धुवन मन रूपी बंदर कर लेता है और पूरा दूध पी जाता है, और पूरे दूध को माने पूरी ताकत को पी जाता है, और बचता क्या है? घी। कौन सा वाला? बोले बुढ़ापे वाला घी। उसको बनारस में भेजते हैं। बनारस कहाँ? बोले काशी में जाएंगे तो वहां पर जाकर के मुक्ति मिलेगी। इसीलिए बुढ़ापे रूपी घी को बनारस रूपी माने भगवान के चरणों में भेज देता है। कौन? ये मन। अब देखो आप अकोला क्षेत्र में युवाओं की कमी नहीं होगी, यहाँ खूब युवा होंगे, लेकिन कथा में बुजुर्ग ही आ रहे हैं। क्यों? बुढ़ापे में ही आ रहे हैं। बोले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है, अभी नए लोगों को पता नहीं है, नए लड़कों को, ये जीवन संसार कुछ नहीं है। अभी अपने व्यसन में जी रहे हैं, मस्त जवानी को काट रहे हैं, बचपन को खेलने में निकाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 30-35 की आयु होती है, जब सारे संसाधनों को देख लेता है, गृहस्थी के जंजाल में पड़ जाता है, तब समझ जाता है कि भैया यहाँ तो कछूना है, जो कछू है सब भजन में। आप देखो प्रैक्टिकल करके, 30-33 के बाद अपने आप ही कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन अपने आप भजन में लग जाता है। अब यूँ कहो कि सबका लगता है तो सबकी नहीं कह सकते। एक आध तो भैया होते हैं ऐसे नास्तिक लोग, तो नास्तिक की तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन अन्यथा प्राय जितने भी गृहस्थ जीवन को जीने वाले लोग हैं, जो घर की जिम्मेदारियां आई और जो जिम्मेदारियों से थोड़ा और आगे बढ़े, फिर समझते हैं भैया अब तो जो कुछ है वो भगवान ही है। इसीलिए जिस काम को तुम बुढ़ापे में कर रहे हो भैया, उसको आप जवानी में कर लो, बचपन में कर लो, और बचपन में करोगे तो कृपा होगी। जैसे ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में किया। लेकिन यूं कहें कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, तो बोले साहब बुजुर्गों की भी बड़ी महिमा है, बुजुर्गों की भी बड़ी महिमा है। लेकिन आजकल के लड़के, नाम भी बड़ा सुंदर दिया है, क्या? लड़के। कभी इससे लड़के, कभी उससे लड़के, वो हैं लड़के। बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन बुजुर्गों की साफ बड़ी महिमा है। एक संत बताते थे कि एक बार एक ट्रेन में एक बूढ़ा सा बेचारा दीनहीन सा व्यक्ति जा रहा था। 4-5 मित्रों की मंडली, वो लड़के चढ़ गए ट्रेन में, और ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ते चढ़ते एक ने कहा भैया मजा नहीं आ रहा। बोले क्यों मजा नहीं आ रहा? भैया चल रास्ता है, निकल चलेंगे। बोले नहीं ऐसे नहीं मजा आ रहा। तो बोले क्या करें? बोले एक काम कर भैया, ये जो रेलगाड़ी चल रही है इसकी चैन खींच दे। बोले तो ये चैन खींचेगा तो पता है क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले चैन खींचने पर अधिकारी आ जाएंगे रेलवे के और वो पकड़ लेंगे, जुर्माना लगेगा। तो उनमें से एक मित्र बोला कोई बात नहीं, हम 5 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा? 400-500 रुपया ही तो लगेगा, 400-500 रुपया लगेगा। चलो हम सब 500 के 1000 रुपए रख लेते हैं। 5 मित्रों ने 200 रुपए मिलाए और एक मित्र से कह दिया ले भैया तू अपनी जेब में इस पैसे को रख ले। अब एक मित्र ने पैसे रख लिए, लेकिन 5 थे, 5 में से सबके अलग अलग मन। एक चैन खींचने को कह रहा है और एक कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं, इकट्ठे कर लो। इकट्ठे हो गए पैसे। लेकिन उनमें तीसरा बोलता है कि भैया एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले हमारा एक नया पैसा नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं लगेगा? बोले चैन हम खींचेंगे और ये सामने जो बुजुर्ग बैठा है ना, नाम इसका लगा देंगे, और सरकार भी गवाह मांगती है, अदालत भी सबूत मांगती है, ये अकेला पड़ेगा, हम 5 होंगे, हमारी ज्यादा चलेगी। बोले अच्छा साहब। बुजुर्ग आदमी बेचारा हाथ जुड़ा है, बाबूजी नहीं मेरे संग ऐसा मत करो। बोले देखो अभी से इतना गिड़गिड़ा रहा है, जब पुलिस के सामने गिड़गिड़ाएगा तब कितना मजा आएगा और आनंद आएगा। बोले चलो खींच दो। अब एक ने चैन खींच दी। अरे साहब जो चैन खींची, बोले पता चल गया फ्लाइंग डिब्बे में बड़े बड़े अधिकारी आ गए, फ्लाइंग आ गई, ऑफिसर आ गए। जो ऑफिसर आए उन्होंने बोला किसने चैन खींची? और वो लड़के भाग के गए और पकड़ लाए। बोले आ जाओ साहब हम बताएं किसने खींची। बोले किसने? बोले इन बुजुर्ग जो बाबा बैठे हैं ना दीन, इनसे इन्होंने खींची।
अब बुजुर्ग आदमी बड़ा चिंता में, क्या करूं। अधिकारी ने पूछा, क्यों बाबा, तुमको शर्म नहीं आती, इतने उम्रदार होकर के ऐसे काम करते हो। हाथ जोड़ करके, बाबूजी क्या करूं, मेरी मजबूरी थी जो मुझको चैन खींचनी पड़ी। अधिकारी पूछता है, भैया चेकिंग पूछती है, क्यों खींचनी पड़ी भैया, ऐसा क्या हो गया। बोले क्या बताऊं, मेरे पास 1000 रुपए थे और इन 5 लड़कों ने मुझे मारा और मुझसे मार करके मेरे पैसे छीन लिए। बोले सही बताओ। बोले हाँ साहब। बोले इनके तीसरा जो चौथा ये जो खड़ा हुआ है, इसके ऊपर वाली शर्ट की जेब देखो, इसमें 1000 रुपए रखे हुए हैं। आज तुरंत बोला जो अधिकारी था, सिपाही से कहता है, देखो इसकी जेब। और जो जेब में देखा कि पैसे तो गिने ही गए थे और बाबा के सामने गिने गए, और जो जेब में से पैसे निकले, आज अधिकारी ने कहा, वाह बाबा, धन्य है, आपने इस उम्र में भी शाबाशी का काम किया है। आज फ्लाइंग ऑफिसर ने कह दिया, बंदी बना लो, इन 5 को जेल में ले जाओ। अब वो 5 सोचने लगे, हमारे संगी उल्टा हो गया। जैसे ट्रेन से निकल के जा रहे थे, बाबा को बड़ी आंखों में देख रहे, बाबा दाढ़ी पे हाथ फेर के, ये बाल ऐसी सफेद नाने हैं, बहुत देखे हैं तुम जैसे। तो बूढ़ों की भी बड़ी विशेषता है साहब, आजकल के लड़के बूढ़ों को कुछ समझते ही नहीं है, इसलिए बुजुर्गों की बड़ी महिमा है।